पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस पार्टी खजान चंद्र गुथू ने कहा, एक सक्षम राजनेता बनने के लिए जनता और कार्यकर्ता मूल अंश होते हैं। नमस्कार, मैं उर्देश कश्यप, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। और इस समय हमें पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री गुड्डू खजान जी के यहाँ, और हम आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में अब वहाँ करने वाले हो, वहाँ से तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी सर्व देवी देवता और माता रानी की कृपा आप पे सदा बनी रहे और सदा वहाँ से आप विजय होके आओ। मंत्री जी, होता क्या है, अक्सर राजनीति के दो पहलू होते हैं, जनता और एक प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, जो भी हो, उनका अट्रैक्शन कैसे टूटता है और कैसे बनता है। जिस तरह मेरे को 10 साल हो गए आपके पास आते हुए और मेरा रिलेशन आपसे नहीं टूटा है, और आपकी भी खासियत है कि आपका जिससे रिलेशन बना है वो जुड़ा ही रहा है। वो तो जनता गंगोलीहाट की इतनी खुद किस्मत है जो आप वहाँ, मतलब आपने वहाँ जन्म लिया और यहाँ के मतलब हल्द्वानी में आके आपका रिलेशन बना हुआ है सबसे, चाहे वो हॉस्पिटल क्षेत्र हो चाहे किसी लाइन का हो। तो ऐसा ही आपका गंगोलीहाट में भी मतलब बना रहे और बना हुआ होगा, क्योंकि तभी वहाँ की जनता आपको मतलब बार बार देखो। होता क्या है, असलियत न्यूज में पत्रकारिता ही उससे नहीं पर्सनल उसके उसमें होता हूँ, बोल रहा हूँ कि हमेशा क्या होता है कि रिलेशन जो बनता है अक्सर राजनेताओं के साथ चुनावी समय में, जनता और उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनका, और वो कुछ दिन बाद जीतने के बाद या हारने के बाद टूट जाते हैं। कि जीत हार के तो दो पहलू होते हैं, जीत हार तो होती रहती है, लेकिन मेरे को आपको देख के ऐसा नहीं था कि आपके उसमें मतलब कभी किसी से रिलेशन नहीं टूटा है। हल्द्वानी में भी थी, पूरी हल्द्वानी आपका सम्मान करती। कल आप वहां पर देखिए, इतनी भयंकर स्थिति में वहां पर गए तो वहां लोगों ने, विधायक सभी मालाएं डाल के आपको स्वागत किया। कल मैं देख रहा था उसमें आपका, तो उसके भी आप आभारी हो। तो ये होता सब क्या है कि आपके प्यार के कारण ही ये होता है, जो इसने आप जनता को देखते हैं, जिसमें जैसे मेरी नहीं है टकराई है कि मतलब आपके पास बार बार, क्योंकि हल्द्वानी में 1000 लोग हैं, लेकिन कुछ प्यार ऐसा होता है दिल्ली जो खींच लाता है। और इसी तरह यदि मैं हमेशा देखता हूँ, जैसे कोई नेताजी कहते हैं हाई पोस्ट में बैठे कि मैं आने वाला हूँ, तो जनता या उन कार्यकर्ता सब रुकिए, अभी हमारा काम है, हम मतलब थोड़े दिन बाद आइए, थोड़ा हमारा काम चल रहा है, उसके बाद ये मीटिंग करेंगे। लेकिन आपका ऐसा प्यार है जो गंगोलीहाट के वहाँ के जो क्षेत्रवासी है, कार्यकर्ता है आपके, आप तो बार बार वहाँ बुला रहे हैं। तो ये क्या कारण है, ऐसा कौन सा फेविकॉल का जोड़ है मंत्री जी, जो दुनिया आपसे जुड़ी रहती है, जुड़ती और जुड़ी ही रहती है? ये इसका क्या अट्रैक्शन है जनता का आप में? ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण जो जुड़ा वो छूटा ही नहीं? थैंक यू कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जनता से रूबरू कराया, और सर्वप्रथम में मैं अपने विधानसभा वासियों को और मैं समस्त प्रदेशवासियों को और अपने देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही जो आपने बोला कि आप पे कौन सा ऐसा फेविकॉल का जोड़ है, ऐसा कोई जोड़ वोड़ नहीं है। ये सब माता हाटकाली का, माता कुटकारी, माता चंडी का, माता पैताल भुवनेश्वर का आशीर्वाद है कि जो मुझे प्यार इसने विधानसभा से मिला है, बड़ा सहयोग और जनता का प्यार मिला। और रही बात ये समस्या कि मतलब इतना क्यों लाइक करते हैं, तो मैं भी खुद नहीं समझता इतना क्यों अच्छा मानते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि 30-35 किलोमीटर जो बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ ना आने की रोड की सुविधाएं हैं, ना वहाँ पर पानी की सुविधाएं हैं, ना वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। जंगलों की बड़े घनिष्ठ जंगल है। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ कोई जंगलों में कई घटनाएं हो चुकी हैं। छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चों को बाघ उठा के ले जाता है, बाघ कर देता है। ऐसे जंगलों में रहते हैं लोग, बहुत बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र में, ना सड़क की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना वहाँ पर रहने कोई दिक्कत, रोडों कोई सारी व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पर। और वो लोग शहर में भी मेरे ख्याल में महीने 15 दिन 20 दिन में एक बार सामान लेने आते होंगे। तो ऐसे ऐसे एरिया वहाँ पर हैं, गाँव हैं। तो देहात गाँव में मैं 30-30, 35-35, 25 किलोमीटर मिनिमम एक दिन में चला हूँ पैदल, और उन गाँव के भ्रमण के क्षेत्र जाके गाँव में गया। तो उन वहाँ के गाँव के जो सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहनें, उनको लगा, महसूस हुआ होगा कि यार ये बंदा
इतना पैदल चल के हमारे बीच आता है, हमारे बीच में रहता है और हर समय सुख दुख में आता है, और हमारे जिन प्रतिनिधियों को हमने जिताया वो तक हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं, और ये व्यक्ति पहुंचता है, इसलिए शायद ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं और ज़्यादा लोग मुझे अच्छा मानते हैं। मेरी समझ में यहाँ तक आता है। और रही बात काम की, तो छोटे मोटे देखिए हम ऐसे पदों में है नहीं, सरकार हमारी है नहीं, और हम लोग गांव में जाते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। किसी का कन्याधन है बच्चों का, किसी का विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो किसी की 6 महीने साल भर से पेंशन नहीं आई, तो हमको बताया उन्होंने, उनकी परेशानियों से हम अवगत होते हैं। तो समाज कल्याण को फ़ोन किया, भाई क्यों लेट है, तो उनको बता देते हैं इसलिए लेट है, 2 दिनों में पेमेंट आ जाएगा। तो वो लोग फ़ोन करते हैं तो जल्दी उनकी पैसे भिजवा देते हैं, उनकी पेंशन, विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन जो होती है। और कुछ विकलांग होते हैं वो बेचारे सर्टिफिकेट, विकलांग हैंडीकैप का सर्टिफिकेट नहीं बना पाते, तो उसके हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए हम सीएमओ से कहते हैं भाई ये गरीब परिवार है और इतने समय से है और इतने परसेंटेज इनका लगता है और बना नहीं है, तो बोलते साहब भेज दीजिए, और उनको भेजते हैं टाइम लेके, और वो जाते हैं, उनका काम हो जाता है, और 10 लोगों को और बोलते हैं, तो लोग जुड़ते रहते हैं, और यही वजह रही है। और फिर मैं जहाँ पर हूँ, ये हल्द्वानी जो है एक कुमाऊं का द्वार है, जैसे कि मेरा जन्म और जो मैं रहता हूँ वैसे बेरीनाग बिलकोट का रह रहा हूँ, मेरे फादर्स वगैरह सब वहीं के थे। 52 से हम लोग यहाँ पर हल्द्वानी में शिफ्ट हुए, यहाँ पर हमने अपना छोटा मोटा जो भी कारोबार किया। तो जितने विधानसभा के हमारे मित्र लोग, विधानसभा वासी, कोई भी उनकी छोटी मोटी हेल्प होती है। इससे पहले सरकार में मंत्री रहे तो संबंध सारे लोगों से, अच्छे अधिकारियों से, विशेष तौर पर हॉस्पिटलों से, चाहे वो हॉस्पिटल ब्रजदाल हो, चाहे हॉस्पिटल आपका विवेकानंद हो, चाहे होटल नीलकंठ हो, चाहे आपका साई हॉस्पिटल हो, चाहे एसके खुराना हो, एसके गुप्ता हो, तो ये सारे हॉस्पिटल जितने भी हमारे वहाँ कोई भी तबलीग होती है तो सबसे बड़े हॉस्पिटल पूरे कुमाऊं में हल्द्वानी में ही है। तो इन हल्द्वानी में जो भी समस्याओं से हमारे विधानसभा वासी और विधानसभा अन्य विधानसभा वासी आते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं उसका थोड़ा हेल्प हम कर देते हैं डॉक्टरों से कह के। अगर ब्रजलाल का काम है तो वहाँ पर सुपाल जी हॉस्पिटल वाले को फ़ोन कर देते हैं, गुप्ता जी है, और भी कभी कभी हमारे वहाँ पर डॉक्टर्स हैं मिलने वाले, ब्रजलाल बिटमटा जी, कई उनको बोल देते हैं कि यार समस्या है, गरीब परिवार से इनको देख लेना। अगर कृष्णा में रहे तो एसके खुराना, वहाँ पर एसपी सिंह हैं डॉक्टर, और वहाँ पर हमारे डॉक्टर पुनिया हैं, और हमारे डॉक्टर खुराना जी हो गए, और भी हमारे कई वहाँ पर हैं, राजा भाई स्वीट मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो बेचारों भी दवाइयों में छूट देते हैं, ज़रा फ़ोन कर देते हैं तो हेल्प कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम विवेकानंद में जाते हैं तो हमारे डॉक्टर महेश शर्मा, उनको भी हम बोलते हैं, बेचारे हेल्प कर देते हैं। और नीलकंठ में जाते हैं तो वहाँ पर भी गौरव सिंह डॉक्टर बेचारे काफ़ी हेल्प कर देते हैं। अगर साई में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम मोहन सती को फ़ोन करते हैं कि यार जरा सा गरीब परिवार से ज़रा देख लेना, वो बेचारे हेल्प कर देते हैं। तो छोटी मोटी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। अब पहाड़ से कोई आते हैं तो छोटा मोटा हमारा यहाँ पर एक कारोबार है, होटल रहने का है, तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को कोई तबलीग में आता है तो थोड़ी उनकी मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो ये चर्चा हमारी बनते रहती है, तो इस वजह से भी वहाँ की जनता, हमारे विधानसभा की जनता मुझे ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं कि सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग बाग ज़्यादा जुड़ें, यही प्यार उनका मेरे लिए है। और जो भी छोटी मोटी समस्याएँ रोड की होती हैं, सड़क की होती हैं, तो मैं PWD को बोल देता हूँ। अगर कोई छोटे मोटे कहीं पर पानी आ गया, नाला बह गया, किसी की थोड़ी ज़मीन बह गई, किसी का घर आग से जल गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हम SDM को बोल देते हैं, SDM साहब थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तहसीलदार को बोल देते हैं, थोड़ी हेल्प कर देते हैं, मुआवजा मिल जाता है। छोटा मोटा जो मामला होता है तो बाई द पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो बिजली विभाग के SDO से या उनसे एक्शन से दिशा से उनसे बोल दिया कि यार इसको तुम्हारे शॉर्ट सर्किट से हुआ है, थोड़ी अपने विभाग से इनकी हेल्प करें, तो बेचारे भी करते हैं। तो छोटी मोटी समस्याएं उनकी होती हैं। कन्याधन, किसी लड़की की शादी होने वाली है, इंटर पास लड़की है, उसको जो गवर्नमेंट से धन मिलता है नहीं आ पाया, तो समाज यहाँ को बोला भाई क्यों नहीं हो रहा है, ज़रा से जल्दी करवाइए बेचारे हैं। तो इसी टाइप की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। किसी का प्रमाण पत्र बनना है, स्थायी बनना है, निवासी बनना है, तहसील में, पटवारी में, ब्लॉक में, विकासखंड BDO से, या फिर कहीं पर बड़ा मुद्दा, कहीं विवादी ज़मीनों का तो DM साहब से बोल दिया, या छोटे मोटे सभी अधिकारियों प्रशासनों से समस्याएं लोगों की सुनते हैं और शासन प्रशासन से उनकी थोड़ी हेल्प कर लेते हैं। तो इन्हीं वजह से मुझे लगता है कि जनता का प्यार मुझे ज़्यादा मिला है, और इसीलिए जनता का पूरा सहयोग और योगदान हमारे साथ है। तो देखिए मंत्री जी, अक्सर एक कारण क्या है बॉस, ये जो गुण आप में है ये बहुत कम लोगों में होता है कि जो भी है वो होता है,
मतलब आप जो जनता के लिए करते हैं तो जनता भी आपके लिए इसीलिए चाहती है, लेकिन ये भी कारण नहीं है। एक आपका कुछ व्यवहार ऐसा है कि वो कहते हैं कि एक आपका घर जैसा ही राजनीति का माहौल है, और आप जो गंगोली हाट की जनता है वो आपके घर जैसी ही है, और उसको आप हमेशा उतनी ही वैल्यू देते हो, तो इसलिए ही आपसे लोग जुड़ते हैं। आप बदलने वाले नहीं। मेन कारण ये है कि होता क्या, सच्चाई यही है। चाहे देखिए सभी इस बात को देखेंगे और सुनेंगे, बुजुर्ग हो चाहे कुछ, हमें ये बोलेंगे आप नहीं बदलोगे, ये हमको भी पता है और जनता भी जानती है। तो यही सत्य की विजय होती है। आजकल सत्य देखना चाहती है। आज मतलब जो भी जीतते हैं तो वो पहले जीत गए और उसके बाद क्या हुआ, विधायक चुनाव मंत्री बने, फिर उसके बाद पूछ नहीं रहे, फिर वो ढूंढते हैं आके भागे कार्यकर्ता कहाँ है, जनता कहाँ है। चुनाव आपको तो कभी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्यों आपसे तो जो वहां जुड़ गया वो जुड़ गया, वो तो लाइफ टाइम तो हो गया रिचार्ज समझ लो। क्योंकि ना आप उसे छोड़ोगे, आप वो भी छोड़ने की कोशिश करेगा तो आप खुद नहीं छोड़ोगे। तो इसीलिए आपको मतलब वहाँ गंगोली हाट वाले क्षेत्रवासियों को इस बात की बहुत बहुत बधाई, जो आप जैसे प्रतिनिधि वहाँ पर वो विधायक पद के लिए जा रहे हो, कि जो हमेशा रात दिन आप सुनते हो। मैं ये बात आपके मुंह देखी नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे को भी इतने साल जुड़े हो गए, आपने देखा होगा हमेशा आता रहता हूँ। देखिए कश्यप जी, सवाल ये है कि मैं लगभग 15 सवाल ये है कि लोग बदल जाते हैं। हम में जनता को क्या लग रहा होगा नहीं बदलने वाला, मैं इस विषय में 2 बात कहना चाहूँगा कि मैं लगभग 16 साल की एज से राजनीति से आगे, मेरे फादर राजनीति से ही थे, सोशल थे, सामाजिक सोशल वर्कर थे, राष्ट्र कवि भी रहे। तो मेरे फादर शुरू से ही राजनीति से जुड़े थे, तो उनको देखते हुए घर का माहौल जो था, लोगों की भीड़ आना जाना, लोगों की समस्याएं सुनना, तो इन समस्याओं से जब मैं देखता था तो मेरा भी मन राजनीति में खुला, और 16 साल की एज से मैं राजनीति में आया। कभी युवा मंगल दल का अध्यक्ष रहा, तो कभी मंदिर समिति का अध्यक्ष रहा, कभी भारतीय दलित उसका रहा, कभी कुछ संगठनों में रहा, पदों में जुड़ता गया। और जुड़ने के बाद आज मेरी 27-28 साल की प्योरली राजनीति हुई। 95 में हल्द्वानी शहर अध्यक्ष का पद मुझे मिला, और 95 से भी अगर आप मानते तो 27 साल मुझे राजनीति में होते हैं, और मेरी एज उस समय 16 साल की थी। और 16 साल की एज से 26-27 साल मुझे आज राजनीति में हो चुके हैं। राजनीति में 27 करीब मुझे साल हो चुके हैं। 95 से 95 साल जुड़े तो 27 साल समथिंग मुझे राजनीति से जुड़े हुए हैं। और उतने सालों से मैं समथिंग 3 चुनाव तो विधानसभा भी लड़ चुका हूँ, और 3 विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद आज तक मैंने हिम्मत नहीं हारी, और हारा तब भी जनता के बीच में रहा, फिर हारा जनता के बीच में रहा, फिर हारा जनता के बीच में रहा। भले मुझे पार्टियों ने नहीं समझा, लेकिन मेरी जनता ने मुझे समझा। तो आज मुझे पता कि ये जब नहीं बदला तो अब क्यों बदलेगा। सही बात। इतने सालों से जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, 27 साल से जब खजान गुड्डू नहीं बदला तो अब क्यों बदलेगा। मेरी जनता को और मुझे और मेरे विधानसभा वासियों को पूरा विश्वास है कि खजान गुड्डू नहीं बदल सकता, क्योंकि उनको खजान गुड्डू को मैंने भी देखा 27 साल से देख रहे हैं कि खजान गुड्डू हारता है पर हिम्मत नहीं हारता है, हारता है पर लड़ता जरूर है। तो इसलिए समाज का काम करना नहीं छोड़ता है। यही मेन कारण मेरे 5 साल काम करता है, चुनाव हारता है, फिर लग जाता है, चुनाव लड़ता है, फिर हार जाता है। लोग जीतने के बाद या हारने के बाद और जीतने के बाद भूल जाते हैं, हारने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हारने के बाद भी नहीं भूला। हारने के बाद अक्सर कहते हैं उन्हें हमें वोट नहीं दिया, हम काम क्यों करें। जीतने के बाद कहते हैं हम मंत्री बन गए, आपके पास हो जाए। जब हम मंत्री रहे, सबको पता है कि अच्छे पदों में रहे, मंत्री रहे, तब हम किसी को नहीं बोले, और मंत्री बनने के बाद फिर हम हारते रहे। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जनता को मुझे भरोसा है कि वो मुझे भली भांति पहचान चुकी है कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ। और जो व्यक्ति बदलेगा कैसे, जिस व्यक्ति को सैलरी मिल रही है 2.5-3 लाख, जो भी विधायक तनख्वाह मिलती होगी आज की तारीख में 3-3.5 लाख, 2.5-3 लाख जो भी मिलती होगी, वो व्यक्ति कह रहा है कि वो जनता के लिए खर्च करेगा, उसे IAS PCS पढ़ाएगा। और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप जो कहते हो करते हो, तो मैंने ये कह रखा है, ये सच्चाई है। कर रहा हूँ तो जनता कैसे समझे कि मैं भूल जाऊंगा, कि बदल जाऊंगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बहुत अच्छा प्यार और स्नेह देती है, और ज़रूर मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे इस बार मौका मिला, अगर
सबका प्यार सहयोग रहा। जनता पर तो नहीं, इस बार तो आपका जनता पे टिकट की तैयारी है। जनता पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। बस पार्टी टिकट पे ही दरअसल रहता है, क्योंकि कभी कभी गुटबाजियों का शिकार हम लोग हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद ऐसा नहीं होगा और जरूर सफलता। देखिए मंत्री जी, हमेशा पार्टी भी ढूंढती जिताओ प्रत्याशी, उसको सीट चाहिए। इस बार आपका नाम वहां नंबर 1 में है, तो आपको टिकट मिलना निश्चित है। ये हमको भी लग रहा है, निश्चित है, क्योंकि पार्टी अपनी सीट खोना नहीं चाहेगी। यदि वो दूसरा कैंडिडेट लड़ा देगी, सीट खो जाएगी। कुछ सीटें ऐसी हैं, मैं कहीं की अब यहाँ की क्या बात बोलूं, कुछ सीटें हैं कि जिन पर वही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, और ना बाकी सीटें इधर। तो पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारी सीट जाए। तो गंगोलीहाट विधानसभा से आपकी सारी खुशखबरियां आ रही हैं, और वहां को आप आइए, वहां को जनता का आपको सहयोग मिलेगा पूरा, और जीत के ही जी बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन पार्टी शासन को, प्रशासन को और पार्टी के हाईकमान के लीडरों को सोचना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है, उसे टिकट नहीं दिया जाता है, तो अगला आदमी, दूसरा आदमी सोचेगा कि यार जब उसने इतना काम किया, अगला कार्यकर्ता सोचेगा जब उस कार्यकर्ता ने इतना काम किया, उसे नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा। तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। इसलिए मुझे भरोसा है कि इस समय हाईकमान के लीडरों को सबको पता है, जैसे आपको पता, आपकी मीडिया के द्वारा आपने काफ़ी इन बातों को आगे बढ़ाया है, और क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाया है, और क्षेत्र में काम करने वालों की स्थिति को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए लगता है कि हाईकमान जरूर निर्णय सही है। नहीं मंत्री जी, एक बात और ये है कि जनता को भी आज ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे विधायक की जरूरत है, ऐसे मंत्री की जरूरत है जो जनता के दुख समझ सके। क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, वो एक बार तो झांसे में आ जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। क्यों, देखिए जनता आपके यहाँ रोज खाना खाने तो आ नहीं रही, उसको अपनी मूलभूत समस्याएं जो हैं वही निपटा, वो आप कर ही रहे हैं, तो यही चाहिए। और इसी बात पे देखिए कितनी पार्टियां ऐसी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पार्टियों में ऐसा है कि युवा को मौका दिया जाए, युवा को मौका दिया जाए। तो आप तो युवा थे, 35 किलोमीटर चले गए, और भाई यदि कोई होता 60-70 साल का, वो कितने किलोमीटर जाता, तो इसलिए जनता वंचित हो जाती। इसलिए आप युवा हो तो आपको टिकट मिलना चाहिए। ये हर कहीं से बात उठ रही है, चाहे वो और पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि युवा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मैं गलत कहता हूँ तो आप मेरे से बोलिए, क्योंकि धन्यवाद सर।